प्रोक्योरमेंट। तो इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, हमारे जो सप्लायर और कंपनी, जैसे हम जिससे सप्लाई लाते हैं, मतलब जिससे हम मटेरियल खरीद रहे हैं, वो हमारे अपने कंट्री में ना होके बाहर की किसी कंट्री में हो। सपोज हम बाहर के कोई सप्लायर से, हम ओवरसीज वेंडर जो होता है, ओवरसीज वेंडर या फिर ओवरसीज सप्लायर होते हैं, हम उससे मटेरियल हमारा प्रोक्योर करते हैं। उस केस में हमारा इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट यूज होता है। तो इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट के लिए क्या ज़रूरत होता है, पहले क्या होता है, हमारा एक पीआर जनरेट होगा। तो जब ये पीआर हमारा मटेरियल के लिए जनरेट हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, पीओ भेजेंगे, पीओ फॉर मटेरियल एक्स टू ओवरसीज वेंडर विथ, यहाँ पे क्या चाहिए, विथ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो ओवरसीज वेंडर है, सपोज वो हमको जानता नहीं है और वो हमारा गारंटी भी लेना नहीं चाहता है कि आप हमको पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे, उसको वो नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, एक लेटर ऑफ क्रेडिट उसको चाहिए होगा। ये लेटर ऑफ क्रेडिट कौन पे करता है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो देता है वो हमारा जो लोकल बैंक्स होंगे, सपोज हमारे इंडिया में, हम इंडिया से परचेज कर रहे हैं, जो हमारा सप्लायर है वो सपोज हमारा कहीं बाहर है, सपोज अफ्रीका या फिर चाइना में है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो पीओ है, पीओ भेजेंगे, पीओ के साथ एक लेटर ऑफ क्रेडिट भेजेंगे। ये लेटर ऑफ क्रेडिट कौन देगा, हमारे बैंक, जैसे कि हमारा जो बैंक हो गया, इंडियन बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर हमारा पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जो भी बैंक है वो हमको एक लेटर ऑफ क्रेडिट देंगे। किस हिसाब से देंगे, आपका एक अकाउंट होना चाहिए वो बैंक के साथ, और वहाँ पे उतना अमाउंट रहना चाहिए, उतना अमाउंट आपका डिपॉजिट होना चाहिए, तो आपको वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट देंगे कि हाँ ये इसके इतना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में है, तो हम उसका गारंटी लेते हैं कि आपको हम पेमेंट करेंगे। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट और पीओ दोनों गया ओवरसीज वेंडर के पास। यहाँ पे हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट गया, तो उसके बाद क्या होगा, वेंडर क्या करेगा, वेंडर एक इनवॉइस भेजेगा। वेंडर एक इनवॉइस भेजेगा, तो कस्टमर को क्या करेगा, एक इनवॉइस भेजेगा। इनवॉइस आने के बाद फिर वहाँ से मटेरियल जो है वो मटेरियल सप्लाई हो जाएगा, कहाँ के लिए, मटेरियल डिलीवरी टू कस्टमर बॉर्डर। कस्टमर, कस्टमर्स बॉर्डर मतलब कस्टमर के बॉर्डर के पास यहाँ पे मटेरियल जो है वो आ जाएगा, किसके थ्रू में, सपोज हमारा शिप से आता है या फिर फ्लाइट से आता है, तो दोनों ही केस में या तो हमारा जो एयरपोर्ट होगा या फिर जो हमारा पोर्ट होगा। तो एयरपोर्ट होगा या फिर पोर्ट होगा, जहाँ पे हमारा बॉर्डर होगा, जिस हिसाब से हमारा मटेरियल आ रहा है तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाके कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी टू अथॉरिटी। तो हमको अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, ये एयरपोर्ट में या फिर जो हमारा शिप का पोर्ट होता है वो पोर्ट में जाके हमको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद हमारा जो मटेरियल है वहाँ से रिलीज हो जाएगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, जीआर फॉर मटेरियल एक्स विथ रेस्पेक्ट टू पीओ।
तो हमारा यहाँ पे जीआर हम उसके बाद करेंगे, पीओ के हिसाब से यहाँ पे जीआर हो जाएगा। उसके बाद इनवॉइस रिसिप्ट हो जाएगा आईआर फ्रॉम वेंडर। तो ये है इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस।